हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के ऊपर। देखिए, विज्ञान क्या है, विज्ञान शब्द का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, अर्थात उसका अर्थ क्या है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो देखिए, विज्ञान क्या है, एक ऐसा ज्ञान जो मतलब विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, विज्ञान में दो शब्द हैं, एक है वि और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान तो सब प्राप्त करते हैं, ठीक है, लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है उसी को बोलते हैं यहाँ पर विज्ञान। देखिए, विज्ञान की भी क्या है, अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो देखिए, जो हमारे पास भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है और लास्ट क्या है आपका जीव विज्ञान, इनके अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब आपका केमिस्ट्री होता है, अर्थात जो रसायन विज्ञान होता है, केमिस्ट्री में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो 3 टाइप की केमिस्ट्री होती है। और अगर मैं जीव विज्ञान के ऊपर बात करूं, बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी में क्या होता है कि आपका जो है जैसे जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। और जो आपका फिजिक्स है, अर्थात भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में भी क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। आज हम बात करेंगे दोनों का कंबाइंड, अर्थात जो हमारे पास भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दो चीज़ें हैं। तो इनमें बेसिक, अर्थात इन दोनों का जो कॉमन है, क्या होता है कॉमन। देखिए, जैसे आपने फिजिक्स में सुना होगा डिस्टेंस, दूरी, चाल, ठीक है, समय और आपका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ये चीज़ें होती है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि जो हमारे पास केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें कम होता है नहीं। तो आज हम बात करेंगे दोनों का कॉमन। देखिए, कॉमन क्या होता है, जो फिजिक्स में भी हो और केमिस्ट्री में भी हो। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में क्या है, मूल मात्रक होते हैं। अब मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के जो मूल मात्रक की बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, की बात करूँ जो है, ठीक है, जो मूल राशियाँ होती हैं उनके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, है नहीं। देखिए, मूल राशियों की बात करूँ तो हमारे पास कितनी है, 7 मूल राशियाँ हैं और 7 मूल राशियों के क्या है, 7 मात्रक हैं, ठीक है। आपने सुना होगा लंबाई, द्रव्यमान, आपका हो गया केल्विन, ठीक है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये चीज़ें हमारे पास क्या है, मूल राशियाँ हैं। तो देखिए, जो हमारे पास मूल राशियाँ होती हैं उनके मूल मात्रक भी होते हैं, है नहीं। तो जैसे आपका हो गया लंबाई का मात्रक मीटर, समय का हो गया सेकंड। मात्रक क्या होता है, मात्रक अभी मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से डिफाइन करा दूंगा कि भाई मात्रक हम किस चीज़ को कह रहे हैं। मात्रक और राशियाँ, देखिए जो राशियों की माप है, सबसे छोटी माप को ही क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है नहीं। तो किससे हम उसको मापें, ये चीज़ें आती हैं। तो हम जो है अभी आपको अच्छे से डिफाइन कराएंगे भाई कि इसका प्रतीक क्या होता है, सिंबल, ठीक है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इसमें, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें, जैसे हो गया आपका रेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। और आगे बात करूँ तो देखिए, आज हम बात करेंगे यहाँ पर 7 से 8 टॉपिक, अर्थात छोटी छोटी परिभाषाएं देंगे, आपको बताएंगे उसके बारे में। देखिए, आपने सुना होगा चाल, चाल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है नहीं, एक्सीलरेशन क्या होता है, तो ये चीज़ें हम आपको, वेलोसिटी क्या होता है, संवेग क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक जो जो हमको मतलब आने चाहिए, बेसिक कि हमें जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने गति के नियम सुने होंगे, ठीक है, वो मैंने आपको बता रखे पिछली वीडियो में, और वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, कुछ दोलन होते हैं, दोलन के प्रकार, स्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है, और आपका हो गया न्यूट्रल, जो भी है। ये 8 से 10 टॉपिक जो है आज हम आपको अच्छे से कवर कराएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज हम मूल मात्रक और मूल राशियाँ, ठीक है। मूल राशि का मूल मात्रक, विज्ञान एक सामान्य परिचय, ठीक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विज्ञान का सामान्य परिचय। देखिए, पहली बात तो क्या है कि भाई जो हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, साइंस या साइंटिया, ये जो साइंस शब्द है ना, ये आपका साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो विज्ञान है, विज्ञान क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, विशिष्ट ज्ञान
ठीक है, वो ज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर, विज्ञान बोला जाता है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर किसकी बात चल रही है, विज्ञान की, साइंस। एक क्या है इसमें, वी है, दूसरा क्या है, ज्ञान। देखिए वी का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, विशिष्ट ज्ञान, ठीक है। और ज्ञान का मतलब आप जानते हैं, नॉलेज जो आप प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये जो विज्ञान है वे व्यक्ति जो क्या करते हैं, विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करते हैं, एक अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर, विज्ञान बोला जाता है। ओके, सो आगे बात करते हैं इससे। देखिए मैं आपको बताता हूँ मूल मात्रक। देखिए मूल मात्रक की बात करता हूँ, मैंने आपको कितने बताया थे यहाँ पर, मैंने आपको यहाँ पर जो है 7 मूल मात्रक बताए थे, मूल राशियाँ बताई थी, उनके मात्रक नहीं बल्कि मूल राशियाँ। देखिए यहाँ पर मैंने कहा मूल राशियाँ हो गए मूल मात्रक, ठीक है, मूल राशियाँ हुए मात्रक, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मूल राशियों और उनके मात्रक की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ मूल राशियाँ, ओके, मूल राशियाँ, और दूसरे पर यहाँ पर मात्रक। किसके मात्रक, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मूल राशियों, ठीक है, मूल राशियों के मात्रक। देखिए यहाँ पर आएंगे आपके 7 मूल मात्रक और यहाँ पर आएंगे उनके यहाँ पर आएंगे आपकी राशियां और यहाँ पर आएंगे आपके मात्रक। ओके, सो बात करते हैं नंबर 1। पहला जो राशि है आपकी, पहली जो राशि है, ठीक है, मूल राशि कौन सी है, लंबाई। लंबाई, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक आप किससे मापते हैं इसको, मीटर में। तो कहने का मतलब ये है कि जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक जिससे आप मेजरमेंट करते हैं, जिससे हम मापते हैं, ठीक है, वो क्या होगा आपका, मीटर। ठीक हो गया। नंबर 2 बात करते हैं आपका दूसरा, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। अब बात करते हैं आपका तीसरा, नंबर 3। मात्रक या राशियां क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तीसरा आता है आपका ताप, टेम्परेचर। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 बता दिए हैं और कितने बचे अब आपके, 4। देखिए चौथी की बात करते हैं यहाँ पर आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ये भी क्या है, एक मूल राशि है। ज्योति जो तीव्रता है, ठीक है, ज्योति तीव्रता वो भी क्या है, यहाँ पर एक मूल राशि है जिसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला, ठीक है। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट 5वां, पदार्थ की मात्रा। जो पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोल, ठीक है। कि पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा उसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पर मोल होता है, ठीक है। आपके पास कितने हो गए, यहाँ पर 5 हो गए। अब बात करते हैं आपका छठा और 7वां। मैंने आपको बताया था कि कितने यहाँ पर मात्रक, 7 मात्रक है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया। बात करते हैं आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। और लास्ट है आपका द्रव्यमान। मैंने आपसे पहले कहा था
कि जो राशियां हमारे पास वो आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास विद्युत धारा है और द्रव्यमान है, विद्युत धारा या फिर धारा को, ठीक है, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, एक ही होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक हो गया। और लास्ट आपको बात करते हैं द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, केजी, किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको जो है 7 राशियों के 7 मूल मात्रक बता दी। नंबर 1 लंबाई का मात्रक मीटर, नंबर 2 समय का मात्रक सेकेंड, नंबर 3 ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए इनके हम जो सिंबल होते हैं, ठीक है, प्रतीक होते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मात्रक के बगल में जो है यहाँ पर लिखना प्रतीक, प्रतीक, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इससे। अब प्रतीक देखिए, मीटर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। और जो आपका सेकंड है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका एस, SCOND। केल्विन को आप किससे करते हैं, के से, कैंडेला को CD से, मोल को MOL लिख दो, ठीक है, एम्पियर को A और किलोग्राम को kg, ठीक है। एक है आपके यहाँ पर मात्रक है, कितने मात्रक हैं, सॉरी मात्रक नहीं बल्कि मात्रकों के प्रतीक हैं। MSK, MSK पद्धति आपने सुनी भी होगी, CD, मोल, A और आपका किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे अभी, जो आपका सदिश राशियाँ, वेक्टर, प्रोडक्ट, जो हमारे पास क्या होते हैं, सदिश और अदिश होते हैं, ठीक है, वेक्टर और स्केलर, इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से जो, अब इसमें से अगर हम पूछूं आपसे, बताइए कि विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, ठीक है। इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। पहले इससे पहले जो है हम आपको जो है छोटे से छोटे टॉपिक कवर करा देते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपका आपने जान लिया कि मूल मात्रक कितने होते हैं, ठीक है, मूल राशि कितनी होती है और उनके मात्रक आपने यहाँ पर जान लिए। अब देखिए अब बात करेंगे यहाँ पर 8 से 10 पॉइंट तक, जैसे चाल, ऊर्जा क्या है, कार्य से कहते हैं, ठीक है, ये चीजें हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि भाई बताइए एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। आपका सबसे पहले यहां पर क्या लिखा मैंने, संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग T बराबर m इंटू v, ठीक है, m इंटू v। अब यहां पर m और v क्या है, मास, आप इसको जानते हैं द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हो गया। और v से क्या होता है आपका वेलोसिटी, अर्थात वेग, ठीक है। अब अगर आप संवेग पढ़ेंगे तो भाई संवेग आपने जान लिया कि द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो उससे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, फिर द्रव्यमान क्या होता है और वेग क्या होता है। क्यों ना हम संवेग को जानने से पहले वेग और द्रव्यमान के ऊपर बात कर लेते हैं। नंबर 2 किसकी बात करेंगे यहाँ पर, द्रव्यमान, मास, ओके। तीसरा टॉपिक आएगा आपका यहाँ पर वेलोसिटी, अर्थात वेग। अब देखिए वेग किसे कहते हैं, विस्थापन जानते हैं आप, विस्थापन। अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि विस्थापन क्या होता है। चौथी बात करेंगे यहाँ पर विस्थापन। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण जिसे कहते हैं।
छठा बात करेंगे आपका हम चाल। उसके बाद हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, ठीक है। ये तो मैंने आपके लिए यहाँ पर इसलिए लिखा था ताकि हमें जो है इसके साथ के जो रिलेशन है, जिनका रिलेशन बनता है, वो चीजें हमें क्या हो जाए, ज्ञात हो जाए, ठीक है। अब देखिए कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट बात करेंगे आपका, यही पर लिख देते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति हो गया आपका, ठीक है, और चाल भी हो गया। अगर हम इससे आगे बात करें तो क्या होता है आपको, आपने सुना होगा आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल। और एक सुना होगा आपने, नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद सदिश अदिश जो है अलग बात करेंगे उसमें। लास्ट टॉपिक क्या लेंगे, चलिए फिलहाल इतना देख लेते हैं कि चलिए सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र। एक टॉपिक ऐसा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, और मैं आपको बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान। इसके ऊपर हम बात करेंगे द्रव्यमान क्या होता है। सामान्यतः तो आपको जानकारी देखिए, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आपका एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान का अर्थ सामान्यतः क्या होता है, भार से होता है, ठीक है। भार कहने का मतलब द्रव्यमान, जैसे आप क्या करते हैं, जिसमें भार होता है, ठीक है, वो सामान्यतः क्या कहता है, द्रव्यमान कहलाता है आपका, ठीक है, द्रव्यमान एम। बात करते हैं आपका दूसरा, विस्थापन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। जो विस्थापन होता है, ये जो विस्थापन है किसी एक निश्चित बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से चली गई दूरी, ठीक है, क्या कहलाता है आपका, विस्थापन कहता है। एक निश्चित बिंदु से चली गई दूरी क्या होता है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं आपका दूसरा, वेग। वेलोसिटी क्या होती है, जो हमारे पास वेग है वो होता है विस्थापन की दर, अर्थात विस्थापन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय अर्थात समय। दर का मतलब क्या होता है, समय होता है, ठीक है। वेग क्या होगा आपको, विस्थापन बट्टे समय। बात करते हैं आपका दूसरा, एक्सीलरेशन। त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होती है। वेग हमने आपको बता दिया है, अर्थात वेग बट्टे समय। ज्यादा डेफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए जो हमारे पास एक्सीलरेशन है अर्थात त्वरण किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। डेफिनेशन ये होगी, देखिए इसमें भी क्या है, इसके मात्रक बनते हैं काफी। जैसे आपका वेग है, वेग की जगह क्या लिखेंगे आप, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। समय उसमें विस्थापन क्या होता है, लंबाई तय हो गया। समय को क्या करेंगे आप, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो काफी डीप नहीं जा रहा हूँ अभी, खाली एक कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर करा रहा हूँ कि देखिए क्या क्या इसमें होता है करके, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा आपका वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का अर्थ क्या होता है, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। यदि कोई पिंड है, पिंड का मतलब क्या समझते हैं यहाँ पर, कोई वस्तु का है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और वो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी अर्थात v वेग से क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, ठीक है। किसमें, वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। इसके द्वारा जो गति की जाती है r रेडियस के उसमें, ठीक है, सर्कल में, तो उसके द्वारा जो गति की गई है, इस गति कोई क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति कहने का मतलब
यदि कोई वस्तु क्या करते हैं, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में चलता है या परिक्रमण करता है या घूमता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आपका यहाँ पर वृत्तीय गति, ठीक है। अब बात करते हैं आपका द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान केंद्र का मतलब क्या समझते हैं, वही हुआ कोई पिंड या कोई वस्तु, ठीक है, क्या करता है किसी वृत्ताकार पथ में गति करता है अर्थात घूमता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो उसका जो ढाल होती है, जो झुकाव होता है, किसकी ओर होता है, केंद्र की ओर होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आपका द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। आपने जान लिया कि भाई द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होती है, चाल, त्वरण, विस्थापन, वेग, द्रव्यमान। अब बात करेंगे हम, हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति और आवर्तकाल दो चीजें हैं यहाँ पर, है नी। देखिए अब मैं बात करता हूँ आवर्तकाल की। देखिए आवर्तकाल क्या होता है, हमारे पास क्या है, सर्कल है, इस सर्कल को बिंदु ए से चलने में, बिंदु ए से यहां से चलाए पुनः बिंदु ए तक आने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, आवर्तकाल कहा जाता है उसको, ठीक है। देखिए आवर्तकाल इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपका टी से। एक बेसिक जानकारी कभी ट्रेन में फिर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं आपका आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, देखिए जैसे ये है, एक सेकंड में, अर्थात अगर एक सेकंड में 1 2 3 4 चक्कर लगा देता है तो एक सेकंड में, प्रति सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। बात करते हैं आपका लास्ट संवेग। संवेग मैंने आपको बता दिया कि भाई T बराबर क्या होता है, n/v। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई क्या होता है, क्या कहलाता है आपका संवेग कहलाता है। अब आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मास क्या होता है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। कि भाई बताइए कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। अभी कुछ टॉपिक कहते हैं जो आपको बताना भूल गया, चाल, कार्य, ऊर्जा, ये तो आप जानते ही हैं। ऊर्जा क्या होती है, किसी काम करने की क्षमता। अगर तुम्हें ऊर्जा ना दी जाए तो क्या होगा, आपसे कार्य नहीं हो पाएगा, है नहीं। चलिए थोड़ा उसको बात करते हैं आपका सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और दूसरा है आपका अदिश राशि। चलिए भाई अब बात करते हैं सदिश और अदिश राशि। आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर। देखिए क्या होती है सदिश राशियां और क्या होता है अदिश राशियां। केवल आपको दो चीजें याद करनी है इसमें। एक है आपका वो, इसमें भी वही है, बट यहाँ पर भी वो है और यहाँ पर भी आपका वो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अदिश राशि, वे राशियां जिसमें वो नहीं आता है, वे राशियां जिसमें वो आता है और नहीं आता है। अब मैं आपसे पूछता हूं वेग, विस्थापन, त्वरण, चाल ले लो, दूरी ले लो, कार्य ले लो। अब इसमें से आप बताओ कि मुझे सदिश राशियां कौन सी हैं और अदिश राशियां कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जिन शब्दों में वो आता है वो क्या होती है, आपकी सदिश राशियां होती है। वेग क्या है, सदिश राशि, वो आ रहा है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि। चाल में कहीं वो नहीं आ रहा है, दिस इज अदिश राशि। दूरी में कहीं वो नहीं आ रहा है, अदिश राशि। कार्य में कहीं वो नहीं आ रहा है, अदिश राशि। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।